नमस्ते। अगर ज्यादातर दिन बैठकर गुजरता है तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसका हमारे शरीर पर आखिर असर क्या पड़ रहा है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूटीन की, जो इस असर को कम करने में हमारी मदद कर सकता है। आज की लाइफस्टाइल में हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये एक सच्चाई बन चुकी है ना? तो प्रॉब्लम असल में है क्या? देखिए, जब हम घंटों तक एक ही जगह बैठे रहते हैं ना, तो हमारे हिप फ्लेक्सर्स यानी कूल्हे की मांसपेशियां वो सिकुड़कर छोटी और टाइट हो जाती हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हम खड़े होते हैं, वही टाइट मांसपेशियां हमारे पेल्विस को आगे की तरफ खींचने लगती हैं। और बस इसी खिंचाव से कमर और कूल्हों में वो अजीब सी बेचैनी और दर्द महसूस होने लगता है। तो चलिए सल्यूशन पर जाने से पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये हिप फ्लेक्सर्स आखिर हैं क्या? सोचिए, ये मसल्स का वो ग्रुप है जो हमारे शरीर के इंजन की तरह काम करता है। यही हमें चलने, दौड़ने और यहाँ तक कि बस खड़े होने में भी मदद करता है। और पता है अच्छी बात क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। एक सिंपल सा स्ट्रेचिंग रूटीन भी इस प्रॉब्लम में कमाल का फर्क ला सकता है। और ये फायदे सिर्फ अकड़न दूर करने तक ही नहीं हैं। सही स्ट्रेचिंग से दर्द में राहत मिलती है, पोस्चर सुधरता है और यहां तक कि एथलेटिक परफॉर्मेंस भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो 5 आसान स्ट्रेच जो इस समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। लिस्ट में सबसे पहला और सबसे जरूरी स्ट्रेच है जो सीधे हिप फ्लेक्सस पर काम करता है। इसे लो लंज कहते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले घुटनों के बल आ जाएं, फिर एक पैर को आगे 90 डिग्री के एंगल पर रखें और धीरे धीरे अपने कूल्हों को आगे की तरफ धकेलें। हाँ, ये ध्यान रखें कि पिछले घुटने के नीचे आराम के लिए कोई मुलायम चीज जरूर हो। अब यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है जो इस स्ट्रेच को और भी असरदार बना देती है। स्ट्रेच करते हुए अपनी टेल बोन को थोड़ा अंदर की तरफ खींचें और अपने ग्लूट्स यानी कूल्हे की मांसपेशियों को सिकोड़ें। ऐसा करते ही स्ट्रेच बिल्कुल सही जगह महसूस होगा। चलिए अब आते हैं दूसरे स्ट्रेच पर। यह हमारे बाहरी कूल्हों यानी आउटर हिप्स पर काम करता है, क्योंकि हिप फ्लेक्सर्स के साथ साथ अक्सर इन मसल्स में भी जकड़ाना जाती है। यह देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है नहीं। बस अपने एक घुटने को आगे अपनी कलाई के पास लाना है और पिछले पैर को सीधा पीछे की ओर स्लाइड कर देना है। इस पोज में सबसे जरूरी बात है कूल्हों को सीधा और लेवल पर रखना, उन्हें एक तरफ झुकने नहीं देना है। और अगर ये पोज करने में ज्यादा मुश्किल लगे तो इसका एक आसान ऑप्शन भी है जिसे लेट कर किया जा सकता है। हमारा तीसरा स्ट्रेच एक ऐसी मसल पर फोकस करता है जिसके बारे में लोग अक्सर भूल जाते हैं, पर यह भी हमारे हिप फ्लेक्सर ग्रुप का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, हमारी जांघों के आगे की मांसपेशी यानी क्वाड्स। ये स्ट्रेच तो शायद पहले भी किया होगा। इसमें खड़े होकर अपने पैर को पीछे की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, तभी इसका पूरा फायदा मिलेगा। ध्यान रहे, सबसे कॉमन गलती होती है आगे की तरफ झुक जाना। अपनी पीठ को सीधा रखना है और दोनों घुटनों को एक लाइन में। इससे स्ट्रेच जांघ पर महसूस होगा, कमर पर नहीं। अब एक बैठकर करने वाला स्ट्रेच देखते हैं। यह हमारी जांघों के अंदरूनी हिस्से यानी इनर थाइस को टारगेट करता है, जिससे कूल्हों की ओवरऑल मोबिलिटी बेहतर होती है। इसे करना बहुत ही आसान है। बस जमीन पर कमर सीधी करके बैठना है, पैरों के तलवों को आपस में मिलाना है और एड़ियों को शरीर के जितना हो सके करीब लाना है। इस स्ट्रेच का पूरा फायदा उठाने के लिए अपने पोस्चर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पीठ को गोल करने के बजाय उसे सीधा रखने की कोशिश करें। आपको खुद ही सही जगह पर खिंचाव महसूस होने लगेगा। और अब हमारा आखिरी और सबसे डायनामिक स्ट्रेच, मजाक में से दुनिया का सबसे बेहतरीन स्ट्रेच भी कहते हैं, क्योंकि ये एक ही बार में कूल्हों, रीढ़ और हैमस्ट्रिंग सब पर काम करता है। इसकी शुरुआत एक लंज पोजीशन से होती है। फिर आप धीरे से अपनी रीढ़ को मोड़ते हुए एक हाथ को ऊपर आसमान की तरफ उठाते हैं, जिससे छाती और कूल्हों में एक साथ बढ़िया सा खिंचाव आता है। तो आप जब ये पांचों स्ट्रेच पता चल गए हैं, तो सवाल ये है कि इन्हें अपने रूटीन में शामिल कैसे किया जाए। बेहतरीन नतीजों के लिए हर स्ट्रेच को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करें और पूरे सर्किट को 2 से 3 बार दोहराएं। सबसे जरूरी बात, स्ट्रेचिंग के दौरान गहरी और लंबी सांसें लेते रहें। एक बात याद रखनी होगी, स्ट्रेचिंग तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन लंबे समय तक राहत के लिए अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करना भी जरूरी है, जैसे काम के बीच में ब्रेक लेना या हाइड्रेटेड रहना। और यही हमें सबसे जरूरी बात पर लाता है इस पूरे अप्रोच के पीछे की फिलॉसफी।
एक बहुत ही सीधी और गहरी बात है। मोशन इज लोशन, मतलब हमारा शरीर चलने फिरने के लिए ही बना है। मूवमेंट हमारे जोड़ों और मांसपेशियों के लिए एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो उन्हें हेल्दी रखता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, जब भी कूल्हों में जकड़न महसूस हो तो इसे एक सिग्नल समझें कि शरीर और ज़्यादा मूवमेंट मांग रहा है। इन आसान स्ट्रेच को अपनी दिनचर्या में शामिल करके वाकई बेहतर महसूस किया जा सकता है। तो सवाल बस इतना है, आज शरीर को कौन सा मूवमेंट दिया जाए।